हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पे। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि 411 परीक्षार्थियों का पहले ही कागजात चेक कर लिए गए थे। अब उनके काउंसलिंग का डेट आ चुका है। जी हाँ, उनके काउंसलिंग का डेट आ चुका है। तो किनका काउंसलिंग कब है और आपका भी काउंसलिंग कब है, अगर आपने भी इस पद के लिए अप्लाई किया था और आपका भी कागज़ वेरीफाई हो चुका है, तो आपके काउंसलिंग किस डेट को है और किन किन लोगों का कब है, कहाँ जाना है, कौन कौन से पेपर लेके जाना है, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना, और ये कब आपका 1 सितंबर 2023 को ये लेटर आपका इशू हुआ है। आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 2 22 पद वरीय वैज्ञानिक सहायक से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विज्ञापन में निहित शर्तों के आलोक में 411 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु योग्य पाया गया है। जी हाँ, 411 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको योग्य पाया गया है और उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब क्या है, आप आगे देखिए, जिनकी सूची आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 3457 दिनांक 31/8/2023 द्वारा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। और जिन जिन लोगों का पेपर सही पाया गया 411 विद्यार्थियों का, उनकी सूची मैंने आपको पहले ही आपके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख लें, अपना रोल नंबर जल्दी सर्च कर लें। अब क्या है, उक्त सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका साक्षात्कार दिनांक 13/9/2023 से 19/9/2023 तक आयोग के कार्यालय में निर्धारित है। जी हाँ, अब ऐसे विद्यार्थियों का 411 विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार होना है, काउंसलिंग होना है, वो कब से कब तक होना है, 13 सितंबर से 19 सितंबर तक होना है और आयोग के कार्यालय में ही होना है। उसका साक्षात्कार संबंधी विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट, ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, पर प्रदर्शित है। जी हाँ, और ये मैं अभी आपको पूरा पढ़कर बताने वाला हूँ। तो कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन कौन से पेपर आपको तैयार रखने हैं जो आपको लेकर जाने हैं, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों या प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, जी हाँ ओरिजिनल कॉपी एवं 3 सेट 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, ये सूची जो अभी मैं आपके सामने बताऊँगा, ये जितने भी इसमें प्रमाण पत्र हैं जो आप पे लागू होते हैं, आप उनका एक मूल प्रमाण पत्र, सबका एक मूल और 3 और ज़ेरॉक्स जो आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, 100 अभी प्रमाणित करेंगे, वो लेकर आपको दिए गए समय और दिनांक डेट पर आपको वहाँ उपस्थित होना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर नंबर 1 में जो आपका है कागजात में कि मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक और प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी हाँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सबों को लेके जाना है। एक ओरिजिनल कॉपी रहेगा और 3 सेट इसका जेरॉक्स करा लेंगे जिसको आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर नंबर 2 में है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। जी हाँ, फिर इंटर का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। फिर नंबर 3 है कि स्नातक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। जी हाँ, और स्नातक जो आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे जहाँ से भी किया हो, जिस स्ट्रीम में भी किया हो, आपको उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल। तो 3 ओरिजिनल आपका हो गया, 3 कहीं में 6 हो गया आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट और फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये 6 आपका ओरिजिनल यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर आपको जाना है कि स्नातकोत्तर उत्तीर्णता का मूल अंक एवं प्रमाण पत्र दोनों। तो मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर यानी कि आपने जो मास्टर डिग्री किया है उसका भी लेके जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लेकर जाना है। उसके बाद क्या है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का अनुभव प्रमाण पत्र। जी हाँ, अगर आपके पास विधि विज्ञान प्रयोगशाला का अनुभव एक्सपीरियंस लेटर है, अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उसका भी आपको ओरिजिनल कॉपी और 3 ज़ेरॉक्स लेके जाना है। उसके बाद फिर होता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इसका भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। और नहीं आते हैं तो आपको ये लेकर नहीं जाना है। लेकिन 1 से 4 तक
1 से 5 तक तो आपको लेके जाना ही है, 1 से 5 तक लेके जाना ही। 6 में फिर है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं वो लेकर जाएंगे, और जो नहीं आते वो नहीं लेकर जाएंगे। उसका 7 नंबर में आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। जी हाँ, और जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी वो लेकर जाएंगे, और जो नहीं आते हैं उनको ये लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास तो होगा भी नहीं। और फिर आपका 8 नंबर पे है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण पत्र। जी हाँ, अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, जनरल सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS का प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और फिर आखिर में आपका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथार्थ आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। जी हाँ, और ये 9 नंबर आपका सभी के लिए है। तो मैंने क्या बताया, 1 से 5 तक आप सभी के लिए है, और फिर ये 9 नंबर भी सभी के लिए है, और बाकी 6, 7, 8 ये जिन पर लागू होता है वो ले जाएंगे, और जो इसमें नहीं आते हैं उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप आगे देखिए कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे साक्षात्कार हेतु प्रथम पाली के लिए 9 बजे, जी हाँ आपका टाइम दिया हुआ 9 बजे पूर्वाह्न यानी कि 9 बजे सुबह, तथा द्वितीय पाली के लिए 12 बजे मध्याह्न तक आयोग कार्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, जिसका प्रथम पाली में नाम या रोल नंबर दिया होगा वो 9 बजे सुबह पहुंच जाएंगे। ये सारे कागजात मूल प्रति और फिर 3 ज़ेरॉक्स के साथ, और जिनका दूसरे सिटिंग में होगा, द्वितीय पाली में होगा, वो 12 बजे पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें साक्षात्कार हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जी हाँ, एकदम टाइम और जो डेट आपको दिया गया है उस पर आप पहुँचेंगे। अगर आप लेट होते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई भी दोबारा अवसर आपको नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट http जो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे, और आगे भी जो सूचना आपको मिलनी चाहिए आयोग द्वारा आपको दी जाएगी, उसके लिए आप इस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार देखते रहें, और आप इस चैनल को भी लगातार देख सकते हैं जिस पर सूचना आते ही आपको दे दी जाती है। तो चलिए, ये इतनी बातें आपने देखा कि कौन कौन से पेपर लेके जाने हैं, और प्रथम पाली वाले को 9 बजे सुबह पहुँच जाना है, और द्वितीय पाली वाले को 12 बजे दिन में पहुँच जाना है। अगर लेट हुए या एब्सेंट हुए तो कोई भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो किस अभ्यर्थी को, किस रोल नंबर वाले अभ्यर्थी को कब पहुंचना है, चलिए इसका भी लिस्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूं, आप इसे देख सकते हैं। और इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप कहां से डाउनलोड करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको ये PDF कहां से मिलेगा। सारा PDF भी आप ले सकते हैं। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, बैच पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इंटरव्यू शेड्यूल। जी हाँ, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू कह लें, काउंसलिंग कह लें, आपका पेपर भी जांच हो जाएगा, और आपसे जो क्वेश्चन अगर पूछने होंगे तो वो आपसे पूछ भी लेगा। तो 13/9/2023 जो पहला दिन है उसमें आप देख लीजिए कि जिनका रोल नंबर 2220003 है, वहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में आपका 220198 तक। जी हाँ, ये सारे लोगों को कब पहुंचना है, 13/9/2023 को 10 बजे से आपका कार्यक्रम शुरू होना है, और जैसा कि आपको बता दिया गया कि आप 9 बजे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 9 बजे पहुंच जाएंगे, और 9 क्या, मैं तो कहता हूँ आप 8 बजे पहुंच जाएं। क्या है, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेट ना हो, मार्जिन लेकर चलें हाथ में। उसके बाद फिर 13/9 को ही आपका जो द्वितीय पाली है उसमें ही 13/9/2023 में जो आपका 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन आपको बुलाया कितने बजे, 12 बजे। तो आप एकदम टाइम पे पहुंच जाइए, थोड़ा पहले ही पहुंच जाइए। और ये क्या है, 2220199 से शुरू होगा। जिन लोगों का जिनका भी रोल नंबर 2220199 से शुरू है उनका बढ़ते हुए क्रम में आपका, और 2220451 तक। ये कब होगा, 13/9/2023 पहले ही दिन होना है, लेकिन ये द्वितीय पाली में है। कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होगा, 12 बजे आपको बुलाया गया है। उसके बाद फिर आपका 13 के बाद 14 तारीख को यानी कि दूसरे दिन जो आपका होना है साक्षात्कार, वो प्रथम पाली में आपका 220454। जी हाँ, 454 से लेकर आपका 750 तक प्रथम पाली में है। कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होना है, और वक्त के पहले आप पहुंच जाएंगे। दूसरे पाली में फिर आपका जो 2 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम, आपका 220757 यानी कि 757 से आपका कहाँ तक है आप देख सकते हैं, 1057 तक। जी हाँ, 221057 तक आपका होना है। 220757 से 221057 तक होना है। जिनका भी रोल नंबर इस
ग्रुप में आता है वो 14 सितंबर 2023 इसी महीने के 14 तारीख को 2 बजे से उनका होना है। तो वो 12 बजे और 12 क्या और भी थोड़ा पहले ही आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरे दिन की अगर बात की जाए तो तीसरे दिन प्रथम पाली में आपका 15/9/2023 को जो 10 बजे से शुरू होगी वो 2221092 यानी कि 1092 से लेकर आपका 1347 तक पहली पाली में होना है। और दूसरी पाली में आपका फिर 2221350 यानी कि 222 1350 से 222 1570 तक 1350 से 1570 तक आपका द्वितीय पाली में होना है, जो 2 बजे से आपका शुरू होगा। कौन कौन से पेपर लेके जाने हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक सेट आपका ओरिजिनल रहेगा और 3 सेट ज़ीरॉक्स जिस पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, वही आपका सेल का टेस्ट हो गया। डेट डाल देंगे और डेट वही डालेंगे जिस दिन आपका काउंसलिंग होना है। फिर 16/9/2023 को जो आपका होना है 10 बजे से प्रथम पाली में किन लोगों का होना है 2221573 जी हाँ 1573 से 1906 तक, जी हाँ 1573 से 1906 तक होना है। आप प्रथम पाली में पहुंच जाएंगे 16 तारीख को। और फिर 16 तारीख को ही द्वितीय पाली में किनका है, चलिए मैं उनको बता दूं कि 222 1925 से लेकर 2198, जी हाँ 1925 से लेकर 2198 तक जिनका रोल नंबर आता है वो 16 सितंबर 2023 इसी महीने की 16 तारीख को 2 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू है। तो वो 12 या उससे भी थोड़ा पहले पहुंच जाएं, 12 बजे आपको बुलाया गया है। फिर उसके बाद 18 तारीख की अगर बात की जाए तो 18 तारीख को आप देख सकते हैं 2 पाली में आपका साक्षात्कार होना है। पहली पाली जो 10 बजे से शुरू होगी 9 बजे आपको बुलाया गया है, आप और थोड़ा पहले पहुँचें। तो ये क्या है आपका 222 और फिर 202, जी हाँ 222 और 2202 से आपका 2467 तक प्रथम पाली में होना है। और उसके बाद फिर आपका 2471 से लेकर 2742 तक, जी हाँ 2471 से लेकर 2742 तक आपका द्वितीय पाली में 18 सितंबर को ही द्वितीय पाली में, जिसका टाइम 2 बजे है, आपको बुलाया गया है 12 बजे। आप और थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या आपको पहुंचना ही होगा। फिर उसके बाद आपका आखिरी दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 तारीख आपका काउंसलिंग का आखिरी दिन है। 19 तारीख को प्रथम पाली की अगर बात की जाए जो 10 बजे से शुरू होगी, आपको 9 बजे बुलाया गया है, आप उससे भी पहले पहुंचेंगे। 2743 से लेकर 2977 तक जिनका रोल नंबर आता है उनकी काउंसलिंग होनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिया वो लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद फिर 19 सितंबर 2023 यानी इसी महीने की 19 तारीख को जो आपका आखिरी दिन आखिरी पाली है, द्वितीय पाली, 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है, 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और थोड़ा पहले आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपका 2980 से और फिर आपका 3280 तक, जी हाँ 2980 से 3280 तक जिनका भी रोल नंबर आता है उन सब का काउंसलिंग होना है। 19 सितंबर 2023 को 2 बजे से काउंसलिंग आपका शुरू हो जाएगा, 12 बजे आपको बुलाया गया है, आप थोड़ा और पहले ही पहुँचें। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों के लिए एक नोट दिया गया है, इसे ज़रूर पढ़ लें। जो भी नोट आपको दिए जाते हैं टाइम टू टाइम उसे पढ़ना ज़रूरी है। अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु प्रथम पाली के लिए 9 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली के लिए 12 बजे मध्याह्न तक आयोग के कार्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, इस पर बहुत जोर डाला जा रहा है, आपको बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाना है। उसके बाद अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक अनुभव आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 3 सेट 100 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीज़ भी आपको लेके जानी है, चाहे वो शैक्षणिक हो, अनुभव से रिलेटेड हो या आपका आरक्षण को शो कर रही हो, आप सबके प्रमाण पत्र की एक मूल प्रति और 3 सेट ज़ीरॉक्स जिस पे आपके सिग्नेचर होंगे और सिग्नेचर के नीचे आप वही डेट डालेंगे जिस डेट में आपका काउंसलिंग हो रहा है, तो वो आपको लेकर जाना है। फिर उपरोक्त सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी वांछित कागजात को लेकर साक्षात्कार में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जी हाँ, साफ लिख दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा अगर कोई परीक्षार्थी एब्सेंट होते हैं या लेट हो जाते हैं। तो लेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर आप अपने जीवन को लेकर सीरियस
हैं तो आपको 12 बजे बुलाया गया है, आप 11 बजे ही पहुंच जाएं, 10 बजे ही पहुंच जाएं, एब्सेंट ना हो। ठीक है, बहुत मेहनत से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और अब थोड़े से लेट होकर ख़ुद को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो चलिए आपको मैंने सारा ये बता दिया। अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका PDF अगर आप लेना चाहें तो PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लगातार जो भी सूचना आएगी आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग भी आपके जानकारी में हैं उन तक वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई सूचना के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।